Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 8. This is your maths class. I am your maths teacher Miss Sidra. आप लोगों ने 7th क्लास तक ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की बुक पढ़ी थी. अब 8th क्लास से आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह पीटीबी की बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. उसके अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेबस चलेगा. चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास मैथ्स का, वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स. सेट्स के बारे में आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. 5, 6, 7 सारी क्लासेस में आपने पढ़ा है सेट्स के बारे में. चैप्टर नंबर 1 जो है 8th क्लास का, वो भी सेट्स के बारे में ही है. सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, किस तरह से सेट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, वही चीज़ हम लोगों ने इस चैप्टर में भी पढ़नी है. सो सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आप लोग फेमिलियर होंगे सेट की डेफिनेशन से. इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं. अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स. सेट जो है वो ऐसी अशिया का मजमुआ है जो कि वाज़िया तौर पे बयान किए गए हों और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों. अब इसका मतलब ये है कि सेट आपके पास एक ऐसी शक्ल है चीज़ों के मजमुए की जिसकी आपको समझ आ रही है, यानी कि उस सेट में लिखा क्या हुआ है, वाज़े तौर पे बयान किया गया है. और दूसरा ये कि वो जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए. अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो है ये 2 वर्ड्स जो हैं इस डेफिनेशन के की वर्ड्स हैं. ठीक है, डिस्टिंक्ट अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी. ठीक है, डिस्टिंक्ट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन का, और सेट के लिए भी यही पहचान है. अब सेट को शो किस तरह से किया जाता है. सेट की जो ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं सेट के लिए, वो मिडल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट जिन्हें कहा जाता है वो यूज़ की जाती है. ना स्मॉल ब्रैकेट के लिए सेट एक्सेप्टेबल है और ना ही जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसके साथ. अगर आप लोग सेट लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के साथ तो उसको सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा. अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ और पूछा गया है क्या ये सेट है, तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि जो ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं क्या वो मिडल ब्रैकेट हैं, करली ब्रैकेट हैं या नहीं. अगर तो वो करली ब्रैकेट हैं तो आपने उसको सेट कंसीडर करना है. फिर अगली हम कंडीशन देखेंगे क्या ये वाकई सेट है या नहीं. तो पहली जो पहचान है वो आपने यही देखना है कि करली ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं. अब वेल डिफाइंड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ और वेल डिफाइंड की नीचे एग्जांपल भी दी हुई है. आप देख सकते हैं करली ब्रैकेट्स हैं और अंदर 1, 2, 3 लिखा हुआ है. 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर. साफ पता लग रहा है कि इस सेट के अंदर हमारे पास फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स हैं वो यूज़ हुए हैं. ठीक है, अब डिस्टिंक्ट की एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है वो देखिएगा. 2 सेट्स मैंने लिखे हैं. फर्स्ट वाले में 1, 1, 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं. अगले वाले में 2, 3, 4. अगर फर्स्ट वाले में देखें तो 1, 1, 2 लिखा हुआ है. अभी हमने बोला था डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, लेकिन इसमें तो वैल्यूज़ रिपीट हो गई हैं. 1, 1, 2 टाइम्स आ गया. इसका मतलब है कि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ नहीं है, सो ये सेट नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसमें 2, 3, 4 लिखा हुआ है. तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफ़र कर रही हैं, सो ये एक सेट है. ठीक है, नोटेशन इसकी आगे लिखी हुई है. कैपिटल लेटर से सेट के नाम को शो किया जाता है और स्मॉल लेटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं सेट के एलिमेंट के लिए. जैसे मैंने 1, 2, 3 लिखा हुआ है सेट के अंदर, अगर यहाँ पर ABC आ जाती है, ये सेट ऑफ वोवल्स आ जाता है, तो आप स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे एलिमेंट्स के तौर पर. और जब आपने नाम लिखना है सेट का तो वो कैपिटल लेटर से शो किया जाता है. सो एग्जाम्पल इसके नीचे लिखी हुई है. A इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. कैपिटल लेटर से इसके नाम को शो किया गया है, करली ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं और अंदर आपके पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं. आपने क्या करना है, डेफिनेशन को याद करना है. इसी डेफिनेशन के नीचे आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, आपने उनको अच्छे से पढ़ना है. ख़ुद से 5 एग्जाम्पल्स बनानी है सेट की. आपने नीट कॉपी पे कोई काम नहीं करना. अभी आपने एक रफ़ रजिस्टर ख़रीदना है जिसके ऊपर सारी की सारी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो रोज़ का काम हम करेंगे. थैंक यू सो मच.